Hello, my dear children. Let's continue part 2 of this lesson 2, A Gift of Chappals. तो प्रीवियस पार्ट 2 हमने स्टार्ट कर लिया था. उसमें हमने देखा कि कैसे बेगर के पैरों में छाले थे एंड 3 चिल्ड्रन रवि, मृदु एंड मीना, ऑल द 3 वांटेड टू हेल्प द बेगर. वो चाहते थे एक स्लीपर दी जाए उनको, एक चप्पल दी जाए, और उन्हें घर के बाहर एक चप्पल दिखाई भी देती है जो कि पुरानी गंदी सी थी लेकिन मजबूत थी. तो रवि और बच्चे उस चप्पल को लेके गार्डन की तरफ आते हैं. नाउ लेट्स रीड फर्दर. हियर सेड रवि टू द बेगर, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन. तो रवि क्या करता है, वो स्लीपर लाके और बेगर के सामने डाल देता है और कहता है, ये लो, वेयर दिस एंड डोंट कम बैक. द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स. रवि वो स्लीपर्स दे के कहते हैं कि इसे पहन लो और जाओ और फिर कभी मत आना. बेगर जो है वो स्लीपर्स को स्टेयर इज घूर के देखना कि ये क्या है, क्या ले आए ये. He hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. तो बेगर जो है पहले तो स्लीपर्स को घूर के देखता है. देन ही फ्लंग हिज टॉल, जो टॉवल होता है उनके ऊपर कंधों पे रखने वाला, उसको वापस कंधे पे रख लेते हैं और अपने पैर जो हैं उन स्लीपर्स में फंसा के एंड मटरिंग इज बुदबुदाना, मुंह से कुछ धीरे धीरे बोलना. और क्या बोल रहे थे, ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, बच्चों को आशीर्वाद देता हुआ वो बेगर वहाँ से चला जाता है. इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट. और एक ही मिनट में, वैनिश यानी गायब हो जाना, और उस सड़क के बिल्कुल पार पता नहीं कहाँ गायब हो गया वो बेगर. The music master came out of the house and took an unappreciative look at the 3 of them sitting quietly under the tree playing marbles. तो म्यूज़िक का लेसन हो चुका था. लल्ली को जो म्यूज़िक सिखाने आए थे मास्टर, वो घर के बाहर आते हैं. वो उन तीनों को देखते हैं बाहर, मीना को, मृदु को और रवि को, जो मार्बल्स कंचे खेल रहे थे और बड़ी अजीब सी शक्ल बना के देखते हैं. एंड ऑल द 3 वर सिटिंग क्वाइटली अंडर द नीम ट्री. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. और म्यूज़िक मास्टर जो है वो वापस जाने के लिए अपनी चप्पल ढूंढने लगते हैं बरामदे में जहाँ पे उन्होंने वो खोली थी. Lally, he called after a few moments. She hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. तो बहुत देर ढूंढने के बाद जब उन्हें अपनी चप्पल नहीं मिलती तो वो लल्ली को आवाज़ देते हैं, और लल्ली जब आती है तो उससे पूछते हैं कि बेटा क्या तुमने मेरी स्लीपर्स देखी थी? मुझे याद है मैंने यहीं खोली थी उन्हें. रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वेरांडा. तीनों बच्चे चुपचाप देख रहे हैं लल्ली को और म्यूजिक मास्टर को चप्पल ढूंढते हुए. ही स्करीड अराउंड, स्करीड इज जल्दी जल्दी यहाँ वहाँ ढूंढना. लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन देम. तो दोनों, कभी लल्ली और कभी म्यूज़िक मास्टर, कभी इधर रेलिंग की तरफ ढूंढ रहे हैं, कभी क्राउचिंग इज अपने घुटनों के बल झुक के और फ्लावर पॉट्स के बीच में देख रहे हैं कहीं वहाँ तो नहीं है. हर जगह उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. ब्रांड न्यू देवर, आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, ही वेंट ऑन सेइंग. तो म्यूज़िक मास्टर ढूंढते ढूंढते कह भी रहे हैं कि नई चप्पल थी मेरी, मैं माउंट रोड से लाया था, ज़्यादा पुरानी भी नहीं हुई. दे कॉस्ट होल मंथ्स फीस, डू यू नो? पूरे महीने की फीस जो है वो दी थी तब ये चप्पल आई थी, पता भी है तुम्हें? दे आर सो कॉस्टली. सून लल्ली वेंट इन टू टेल हर मदर. अब जब नहीं मिली चप्पल तो लल्ली अपनी मम्मी को बुलाने जाती है अंदर. रुकुमनी अपीयर्ड लुकिंग harassed विद पाती फॉलोइंग हर. तो वो जाके लल्ली ने बताया होगा कि भाई स्लीपर नहीं मिल रही है, चप्पल नहीं मिल रही है हमारे मास्टर जी की. तो रुकुमनी आती है और बहुत ही ट्रबल्ड, harassed इज ट्रबल्ड, बहुत ही टेंशन में आती है और पीछे पीछे आती है रुकुमनी के पाती. वेयर कुड दे बी? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम. सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर, वरीड पाती. वेंडर्स कौन होते हैं? कोई सामान बेचने वाले. तो पाती भी टेंशन में कहती है कि ये तो बहुत ही टेंशन की बात है कि किसी ने चप्पल चुरा ली. उन्होंने कहा मेनी वेंडर्स कम हियर, बहुत सारे कुछ सामान बेचने वाले आते हैं, एंड इट इज़ पॉसिबल दैट वन ऑफ द वेंडर मस्ट हैव स्टोलन देम, कोई ना कोई उसको चुरा के ले गया चप्पल को. रुकुमनी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री. कॉट साइट यानी देखना. तो रुकुमनी ने देखा कि तीनों बच्चे चुपचाप पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं.
हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगैन, एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली। तो वो पूछना चाहती थी कि क्या तुमने, अब जैसे ही देखा बच्चे बहुत शांत है तो और धीरे से पूछ रही है, सीन एनी वन लर्किंग अराउंड द वरांडा, क्या तुमने बरामदे में किसी को आते हुए देखा? शार्प वी शेप लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज। जो रुकुमनी है अब गुस्से के मारे इनके आईब्रोज वी शेप में, ये देखिए यहाँ पे है ना ऐसे वी शेप में, जब हमें गुस्सा आता है तब ऐसी आईब्रोज हो जाती है, वैसी हो गई। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ। जो हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, सॉफ्ट चेहरा हुआ करता था, अब बिल्कुल टाइट हो चुका था रुकुमनी का, से गुस्सा आ रहा था। रुकुमनी वॉज एंग्री, थॉट मृदु विद अ शिवर। मृदु जो है थोड़ा सा कांप गई ये सोच के कि रुकुमनी बहुत गुस्सा है। शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विद सोर्स ऑन हिज फीट, शी ट्राइड टू टेल हर सेल्फ। मृदु अपने आप को तसल्ली देती है कि जब हम रुकुमनी को बताएंगे ना कि वो बेगर के पैरों में बहुत छाले थे तो हमने स्लीपर दे दी तो वो हमसे नाराज़ नहीं होगी। वो अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। कौन? मृदु। टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुकुमनी, देयर वाज अ बेगर हियर, पुअर थिंग, ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट। तो बड़ी हिम्मत करके मृदु अपनी आंटी से कहती है कि यहाँ पे एक बेगर आया था और उसके पैरों में बहुत सारे बॉयल्स यानी छाले थे। सो सेड रुकुमनी ग्रिमली, तो बड़ी सीरियसली रुकुमनी कहती है तो क्या हुआ? टर्निंग टू रवि, यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर। तो वो अपने बेटे से रवि से पूछती है कि क्या तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पल उस बेगर को दी? चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन्ड पाती, ग्रोन्ड का मतलब उदास से आवाज़ में बोलना, तो पाती जो है वो कहती है कि आजकल के बच्चे भी ना बड़े इररेस्पॉन्सिबल हो गए हैं। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस। तो रवि अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी आपने ही तो बताया था मुझे कर्ण की स्टोरी, महाभारत में जो कर्ण है उसकी स्टोरी आपने मुझे सुनाई थी, उसने अपना सब कुछ दे दिया था, ही हैड गिवन एवरीथिंग, इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स ऑल्सो ही गेव, ही वॉज सो काइंड एंड सो जेनरस। मैंने भी वही किया। सिली स्नैप्ड रुकुमनी, तो वो डांटती है रवि को और कहती है कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गेव अवे हिज ओन। उसे बताती है कि वो दूसरों की चीज़ें नहीं देता था दान में, वो सिर्फ अपनी देता था और तुमने इसका उल्टा किया है। बट माई चप्पल्स वुडेंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, रवि रश्ड ब्रैशली ऑन। तो रवि जो है बड़ी बेशर्मी से बोलता है अपनी मम्मी को कि मम्मी मेरे चप्पल जो हैं अगर मैं देता तो बेगर के फिट थोड़ी आती। एंड अम्मा, इफ़ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। वो बिल्कुल बेशर्मों की तरह फिर से पूछ रहा है अपनी मम्मी से कि अगर मैं अपनी चप्पल दे देता तो क्या आपको बुरा नहीं लगता मम्मी? रवि, सेड रुकुमनी वेरी एंग्री नाउ। तो अब जब वापस पलट के जवाब देते हैं तो ऑब्वियसली मम्मी को गुस्सा आता है। तो मम्मी ने क्या कहा? गो इनसाइड दिस मिनट, अभी के अभी अंदर जाओ। शी हरीड इंडोर्स एंड बॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वोन न्यू चप्पल्स। मम्मी खुद भी अंदर जाती है यानी रुकुमनी अंदर जाती है और गोपू मामा, जो इनके गोपू मामा होंगे कोई, उनकी चप्पल थी, नई चप्पल जो उन्होंने हार्डली बहुत कम पहनी थी, उन चप्पल को बाहर लेके आती है। दीज शुड फिट यू सर, प्लीज़ पुट दीज ऑन, आई एम सो सॉरी माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी। तो ये बातें म्यूज़िक मास्टर से कह रही है रुकुमनी कि सर ये चप्पल पहन लीजिए, ये शायद आपके फिट आएगी, एंड आई एम वेरी सॉरी, मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मेरा बेटा जो रवि है ही हैज़ बीन वेरी नॉटी। द म्यूज़िक मास्टर्स आइज लिट अप, अब नई नई चप्पल देख के मास्टर जी की आंखें भी चमक गई। ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, तो उन्होंने अपने पैरों में चप्पल डाल ली और ऐसा दिखा रहे थे जैसे वो बहुत हैप्पी नहीं हैं। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, तो मास्टर जी जो हैं म्यूज़िक मास्टर वो कहते हैं कि ठीक है शायद काम चल जाएगा इनसे। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू, क्या करें, बच्चों को आजकल बिल्कुल तमीज़ ही नहीं है। अ हनुमान इनकारनेट, तो वो रवि को कहते हैं हनुमान का इनकारनेट, इनकारनेट यानी अवतार, यानी इन अदर वर्ड्स बिल्कुल सामने कह रहे हैं कि रवि भी बिल्कुल बंदर है
ओनली राम कैन सेव सच अ नॉटी फेलो, और इस तरह के बंदरों को सिर्फ राम ही सुधार सकते हैं और कोई नहीं सुधार सकता। रुकुमनीज आइज फ्लैश्ड, अब अपने बेटे को जब उसने सुना बंदर बोला जा रहा है तो और भी गुस्सा हो गई है, फ्लैश्ड। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, इवन अ होली मंकी, चाहे वो हनुमान ही बोल रहे हों लेकिन है तो बंदर, मेरे बेटे को कैसे बंदर बोला। शी वॉज वेरी एंग्री। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, अब वो जाके बिल्कुल स्टिफ एकदम कड़क होके गेट के पास खड़ी हो गई, जैसे हम खड़े होके बोलते हैं ना कि हाँ भाई निकलो यहाँ से अब। तो वो चाहती थी जल्दी से ये म्यूज़िक मास्टर जाए। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, तो इस तरीके से इनके इस खड़े होने के तरीके से ये पता चल रहा था कि वो चाहती है म्यूज़िक मास्टर जल्दी से जल्दी घर से जाए। When he had clattered off in his new chappals, she said, Mridu, come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such things? तो जब मास्टर जी चले गए अपनी चप्पल पहन के, क्लैटर्ड ऑफिस चले जाना, आवाज़ करते हुए, चप्पल की आवाज़ करते हुए चले जाना, तब वो मृदु से कहती है कि मृदु आओ अंदर और कुछ खा लो। और फिर वो कहती है कि भाई तुम बच्चे कैसे कर लेते हो ये सारी चीज़ें, हाउ डू यू डू ऑल सच थिंग्स। Thank God your Gopu Mama doesn't wear his chappals to work. As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. तो भगवान को धन्यवाद कहती है कि थैंक गॉड गोपू मामा, तुम्हारे जो गोपू मामा हैं वो काम पे जाते हैं तब चप्पल नहीं पहन के जाते। ऐसा बोलते बोलते वो हंसने लगती है, क्योंकि अगर गोपू मामा चप्पल पहन के जाते तो फिर क्या देते हम म्यूज़िक मास्टर को। But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. तो अब वो बताती है कि पहन के तो नहीं जाते लेकिन घर आते उन्हें बहुत जल्दी होती है, सबसे पहले अपने जूते और मोज़े शूज़ एंड सॉक्स उठा के फेंकेंगे साइड में एंड तुरंत ही वॉन्ट्स टू वेयर हिज चप्पल्स, चप्पल पहनते हैं घर पे आते ही। What's your mama going to say this evening when I tell him I gave him his chappals to the music master? तो she wonders what he was going to say. गोपू मामा क्या कहेंगे जब वो ऑफिस से आएंगे और अपनी चप्पल ढूंढेंगे, और जब वो उन्हें बताएगी कि आपकी चप्पल तो म्यूज़िक मास्टर को दे दी है, तो वो क्या बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे हमें नहीं बताया गया है, बट इमेजिन अगर आपकी स्लीपर किसी को दे दी जाए तो आप क्या बोलोगे। सेम वही शायद गोपू मामा बोलेंगे, राइट। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस लेसन अ लॉट। आपको सारी स्टोरी समझ आ गई होगी। इफ स्टिल देर इज़ एनी डाउट इन एनी थिंग यू कैन आस्क मी एनी टाइम। हैव अ गुड डे।